तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है जो मजहब मांगता है हर। अच्छा, ये फेथ और बिलीफ का जो डेफिनेशन देने वाले हैं ना, ये खुद साख्ता डेफिनेशन है इनका। आगे देखते हैं, आप खुद चेक करके देख लीजिए, डिक्शनरी में चेक करिए, हाँ, गूगल सर्च कुछ नहीं, चैट जीपीटी सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये खुद साख्ता इनका बनाया हुआ डेफिनेशन है जो बताने वाले अभी। फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता, अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉट फॉल, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूं कि एलोन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे क्या खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साथ देखिए मेरा फेथ है, इस पर बात किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करोगे? और जहन्नमी अफसोस करेंगे, लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईद, अगर हम सुनते और सोचते तो हम ये जलती हुई आग में नहीं होते। तो ये दुनिया इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह निशानियां रखी है, और कुरान में वादा है कि वाज़ेह निशानियां। और हक क्या है? अल्लाह ताला ने कहा कि हक के अंदर क्या पावर होता है कि अगर जब हक आता है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। और सूरह बकरा की आयत नंबर 256, क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई, के हिदायत और गुमराही वाज़ेह है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी है, क्लियर है हिदायत और गुमराही। हाँ, आँख खोल के देखना पड़ेगा, जिसकी आंखें बंद है उसको तो लगेगा अरे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप आंखें खोलिए, देखिए। जैसे फॉर अ स्टार्टर, मेरी खुद की एक सीरीज है वाई इस्लाम 100 रीजंस, जहां मैंने अपने फेवरेट 100 रीजंस दिया, थिंकिंग रीजंस। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना अकीदे की तारीफ किया ना, उसी से बात आगे बढ़ी कि अकीदा किसको कहते हैं। इन्होंने जगह अकीदा का मतलब बगैर एविडेंस के, बगैर सबूत के, ऐसे अल्लम-गल्लम कोई बात ऐसे किसी ने कह दिया, बगैर देखे और बगैर तहकीक के ऐसे मान लो, उसका नाम अकीदा है। भाई बात इसके बिल्कुल बरअक्स है। अकीदा ये अक़्द से है, और अक़्द माने एक मजबूत ताल्लुक को कहते हैं। यानी यकीन में भी और ईमान में भी जो आला दर्जा है, उस दर्जे तक जब आदमी पहुँचता है, तो उसको जो है अकीदा कहते हैं। इसीलिए देखिए, जो दो लोगों का, तरफ़ैन का जो मजबूत तआक़ुद होता है, या दोनों के बीच में बहुत ही तहकीक और तफ्तीश के बाद, सोच विचार के बाद, ठोक बजा के बाद कोई जो है अक़्द कोई मामला तय होता है, उसको भी अक़्द कहा जाता है। जैसे निकाह का मामला है, तो उसको भी अक़्द कहते हैं। बैअ शरा, वहाँ भी अक़्द कहते हैं। क़स्म का मामला, वहाँ भी अक़्द कहते हैं। तो इन सारी जगहों पर उक़ूद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अक़्द, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत चीज़ें हैं। तो अकीदा का मतलब जो हज़रत बताना चाहते हैं कि ऐसे ही बगैर सबूत की कोई बात है, आग बंद करके मान लो, ऐसा नहीं। बल्कि अकीदा का लफ्ज़, अकीदा का मतलब है कि ऐसी चीज़ है जिसकी हकीकत होने के लिए, जिसके मबनी बरहक होने के लिए इतने शवाहिद, इतने एविडेंस हैं, इतने दलाइल हैं कि उसको मानना सबसे बेहतरीन मानना, सबसे मजबूत तरीके से मानना, इसलिए उसको अकीदे से ताबीर किया गया। तो अकीदा का मतलब जो ये हज़रत बताना चाहते हैं वो नहीं, अकीदे का मतलब सबसे ज़्यादा जिसके सबूत हो। आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी कहा ना कि कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो। हम यहाँ जो है किसी इलाके की कोई बात मानते हैं कि हमारे पास गवाहियाँ मौजूद हैं। तो आप देखिए कि इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान और हदीस, ये 2 बहुत बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है। कुरान के बारे में कोई आज तक चैलेंज नहीं कर सका। उसके एक हर्फ, एक सतर को भी गलत साबित नहीं कर सका। जो कुरान में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था, जैसी कोई एक आयत लाओ, उस वक्त के माहिरीन अदब थे, वो लाचार नहीं ला सके, और आज तक भी नहीं ला सकते। पूरी दुनिया के माहिरीन लुगत को अगर काम पे लगा दो, तो भी मुमकिन नहीं। बल्कि अल्लाह ने कहा जिन्नातों को भी लगा दो काम पे, तो भी मुमकिन नहीं है। एआई को लगा दो काम पे, कितनी बड़ी तरक्की कर लो आप, लेकिन उस जैसा आप नहीं बना सकते। ये इतना बड़ा सोर्स है, इतनी बड़ी दलील है, उसको मानने को नाम अकीदा होता है। हदीस भी आप देख लें, अल्लाह के रसूल की जो हदीस ली जाती है, ऐसे थोड़ी कि कोई न्यूज़ है, कोई खबर है, किसी ने सुना दिया, कहीं से बोल दिया, उसको ले लेते नहीं। बल्कि मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल की हदीस को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए जो मेयार कायम किया है, आपको दुनिया में कहीं उसकी कोई नज़र नहीं मिलेगी। साइंसदानों की भी ऐसी कोई मिसाल नहीं। भई किसी ने भी साइंस के नाम पे कुछ भी हल्ला मचा दिया, सब मान के बैठे हुए हैं। अब जैसे ये इंसान पहले बंदर था, ये कोई फैक्ट नहीं है, थ्योरी है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बिला वजह बोलते जा रहे, इंसान पहले बंदर था, और सब मानते ही चले। ये इस तरह से जिसको कहते हैं ना अंधभगत और बेसोचे समझे मानना, ये है, इंसान पहले बंदर था। खुद जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी क्लेम नहीं करते कि बात सही है। वो महज एक नजरिया है, वो भी सबसे इब्तिदाई दर्जे का नजरिया है, जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये आंख बंद करके मानते चले जाते हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से इस्लाम में अल्लाह के रसूल के हवाले से भी कोई बात आती है, उसको इतनी अच्छे से फिल्टर किया जाता है, अच्छे से उसकी टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही मान लाते हैं। और ये कहते हैं किसी की बात मान लो। मैं मुख्तसर तौर पर बता दूं, 1-2 मिनट लगेगा। किसी भी हदीस को सही मानने के लिए जो है 5 तरह का टेस्ट होता है, 5 तरह का। सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखते हैं कि भाई वो जो बात कर रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल सकता। अगर ये साबित हो गया कि ये आदमी सच्चा है, तो फिर उसका दूसरा टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट। उसका ज़ब्त देखते हैं कि भाई इसका मेमोरी कैसी है, कहीं यहाँ से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर मेमोरी भी उसकी ठीक ठाक है, तो फिर तीसरा टेस्ट होता है चैन लिंक का, कि भाई ये जितने लोग बीच-बीच में बयान कर रहे हैं, सब पे कहीं चैन टूटा तो नहीं है, क्योंकि जब टूटा रहेगा कोई नरेटर गायब मिसिंग है, तो उस पर ये 2 टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा टेस्ट होता है चैन लिंक का। उसके बाद चौथा, यानी आप सोचिए कि इसके बाद क्या बचता है। आपने कैरेक्टर चेक कर लिया, आपने मेमोरी चेक कर लिया, आपने चैन का लिंक देख लिया, अब क्या बचा? लेकिन हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं अब भी कुछ बचा। वो क्या है? वो क्रॉस चेकिंग होती है। क्योंकि एक आदमी कितना भी आदिल हो, कितना बड़ा ज़ाबित हो, लेकिन बाय द जो है
मिस्टेक, मतलब किसी भी वजह से बशरी तकाजे के मुताबिक कुछ गलती हो सकती है। इंसान है, मासूम नहीं, खता नहीं। अभी लोग कहते रहते हैं ना कि भाई ये जो रवाते हदीस हैं, इंसानी तो गलती हो सकती है। तो मुहद्दिसीन भी जाते थे गलती हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक चौथा टेस्ट रखा है जिसको शुज़ूज़ कहते हैं, क्रॉस चेकिंग कहते हैं। यानी दूसरे लोगों के बयानात भी मैच करके देखते हैं कहीं कोई गलती हुई कि नहीं। ये भी हो गया तो भी एक पांचवा टेस्ट है इल्लत का, कि इस फन के जो माहिरीन है, बड़े-बड़े माहिरीन हैं, उनसे भी वेरिफिकेशन लिया जाता है कि ये जो आपकी तहकीक है हदीस सही है, ज़ईफ़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके खिलाफ किसी बड़ी अथॉरिटी ने कोई बात कह दी है। इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद उसको मुसलमान एक्सेप्ट करता है अल्लाह के नबी के हवाले से, अल्लाह के नबी के नाम पे। तो इतने बड़े-बड़े एविडेंस यानी कुरान और सही हदीस के जरिए कोई बात आती है तो वो हमारा अकीदा बनती है। और ये शख्स कह रहा है कि अकीदा का मतलब ऐसे कुछ भी मान लो, बगैर एविडेंस के, बगैर सबूत के मान लो, तो ऐसा नहीं है। जो सबसे मजबूत सबूत जिस चीज का होता है उसे अकीदा कहा जाए। अकीदा कहने का मतलब ये है कि इस बात के शवाहिद बेशुमार हैं, और शवाहिद ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई तोड़ नहीं है। आदमी इनाद में आए, सरकशी में आए तो किसी चीज का भी इनकार कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हकीकत में दलाइल की दुनिया में जो अक्लमंद समझदार लोग हैं वो कभी भी ऐसी हकीकतों का इनकार नहीं कर सकते। तो अकीदे का मतलब वो नहीं जो ये शख्स बता रहा है। अकीदे का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा शवाहिद, सबसे मजबूत शवाहिद इस बात के, इसलिए इसको मानने को हम अकीदा बोलते हैं कि अकीदा है। जी भाई समंदर होता है ना, ये एक तरह की समंदर वाली बात है। आप सबके सामने जो बातें आ रही है ये एक तरह का इल्म का खजाना आ रहा है। भाई अनलॉक होता है, कभी कभार कोई एक स्टिम्युलस होता है, कोई एक वजह होती है। तो ये जावेद अख्तर के कमेंट्स को एनालाइज करते टाइम पे जो बातें आ रही है ना, ये एक एक चीज बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं। रियली आई एम सेइंग कि जो लोग सुन रहे होंगे एकदम खुले दिल से, उनको Don't forget to like, share and subscribe. मनहज असलफ मीडिया, आपका एक शेयर किसी और के लिए हदायत का जरिया बन सकता है, इंशाअल्लाह।